नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 मई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अजमेर दरगाह में मंदिर के दावे पर अब 19 जुलाई को होगी सुनवाई। राजस्थान में आज युद्ध की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट, गोपनीय रहेगी जगह। जयपुर में स्पा सेंटर के लिए नया निर्देश जारी। विधायक बिहाणी बोले, मंत्री पुत्र बड़ी आरसीए का स्टिकर लगाकर घूम रहा। 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर होने वालों के लिए पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में श्री मंदिर होने के दावे को लेकर आज न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 के सामने सुनवाई हुई। वादी विष्णु गुप्ता के वकील ने प्रतिवादी, दरगाह कमेटी व पुरातत्व विभाग के वकीलों की ओर से प्रार्थना पत्र पर अपना जवाब दिया और इसके बाद सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 जुलाई दी गई है। बता दें कि 19 अप्रैल को वादी विष्णु गुप्ता के वकील निजी कारणों से सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हो सके थे। इस कारण सीपीसी आदेश के प्रार्थना पत्र पर पेश नहीं हो सकी और सुनवाई के लिए आज की तारीख दे दी गई थी। राजस्थान के सभी जिलों में ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार को युद्ध की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सचिवालय में वरिष्ठ अफसरों के जरिए बैठक करके जरूरी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बैठक में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की जगह के साथ ही समय भी गोपनीय रखने के आदेश दिए हैं और साथ ही अफसरों को मॉक ड्रिल के दौरान रिस्पॉन्स टाइम सुधारने को कहा है। राजधानी जयपुर में स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति की शिकायतें मिलने के बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने स्पा संचालित करने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक पुरुष और महिला स्पा केंद्र परिसर के अलग अलग खंडों में होंगे। दोनों में अलग अलग प्रवेश द्वार होंगे और स्पष्ट रूप से सीमांकित होंगे। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर संबंध नहीं होगा। स्पा और मसाज की सेवाएं बंद दरवाजे के पीछे नहीं दी जाएंगी। इसके कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करना अनिवार्य होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी ने मंत्री गजेंद्र सिंह के बेटे धनंजय सिंह खीमसर पर निशाना साधा। बिहाणी ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री पुत्र सरपंच पति बड़ी समस्या है। मैं भी एक एमएलए हूं, लेकिन मेरा बेटा तो एमएलए का स्टिकर लगाकर नहीं घूमता। जनता में गजेंद्र सिंह खीमसर का प्रभाव है, न कि उनके बेटे का। उन्होंने कहा कि आरसीए का बहुमत भी अब भी मेरे पास है। सरकारी सेवा से रिटायर होने जा रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत एनपीसी से जुड़े रिटायर होने वाले कार्मिकों को एक अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने की घोषणा की है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने भविष्य की आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंतित रहते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले वे कर्मचारी जिनको कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायत और निकायों के लिए नए परिसीमन के साथ करीब 1.5 लाख से अधिक जनप्रतिनिधियों के पद पर चुनाव होगा। इस चुनाव में पहली बार ओबीसी आरक्षण लागू कराने के लिए राज्य सरकार ने राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया है। यह एक डेडिकेटेड आयोग है जो ट्रिपल टेस्ट के मानकों का प्रयोग करके राज्य में 1.5 लाख पदों में ओबीसी आरक्षण किन जगहों पर कितना लागू होगा, इस पर निर्णय करके राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। और उधर राज्य निर्वाचन आयोग इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत और निकायों के लोकल चुनाव करवाएगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर कल से यानी 1 जून को प्री डीएलडी एग्जाम 2025 का आयोजन किया जाएगा। 41 जिलों में 860 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए जयपुर में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां प्रदेश के परीक्षा सेंटर्स में लगे सीसीटीवी से निगरानी होगी। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे और पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पारी का एग्जाम दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर दिए गए बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुर्शीद के बयान की सराहना की, लेकिन साथ ही कांग्रेस के अन्य नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों को उठाकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। खुर्शीद ने अपने बयान में कहा था कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का एक बड़ा कारण अनुच्छेद 370 और सरकार की वह सोच थी जिससे यह क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों से अलग नजर आता था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में स्पेशल टास्क फोर्स को एक और बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से अभिनंदन कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जो इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। अभिनंदन पर आरोप है कि उसने 15 लाख रुपए में पेपर खरीदने की डील की थी और इसके बदले पहले ही 1 लाख रुपए एडवांस में दे दिए थे। जानकारी के मुताबिक एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर इंटरनेट पर लीक हो गया था।
जयपुर के आराध्य कहे जाने वाले गोविंद देव जी मंदिर के उत्तराधिकार का विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। महंत अंजन कुमार का नाम मंदिर के एकल सेवारत महंत के रूप में दर्ज करने के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने यह आदेश अंजन कुमार के भाई ओथेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अधिवक्ता ने कहा कि निचली अदालत ने लोक न्यास अधिनियम के प्रावधानों के तहत अंजन कुमार का नाम एकल सेवायत महंत के रूप में अंकित करने का आदेश दिया है। अजमेर क्षेत्र में रात को घर में घुसे चोर में सो रही महिला के गले से गहने छीनने की कोशिश की। चोर ने चाकू से हमला किया और गहने लेकर भाग गया। चीख पुकार सुनकर बेटे ने चोर का पीछा किया और इतने में ही गांव वाले भी जुट गए और सभी ने चोर को बांधकर उसकी पिटाई की। चोर ने गांव वालों को छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए देने का ऑफर दिया, लेकिन उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ 27 आपराधिक मामले अन्य भी दर्ज हैं। देश विदेश में जूता और चमड़ा उद्योग में अपनी विशेष पहचान बना चुकी करनाल की लिबर्टी शू कंपनी की एक बार फिर चर्चा में है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और बीबीसीटी के अध्यक्ष शम्मी बंसल को केंद्र की मोदी सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय के तहत फुटवियर व चमड़ा क्षेत्र विकास परिषद का सदस्य नियुक्त किया है। उनका चयन करनाल ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के भीरपुर और मेजा रेलवे स्टेशन के बीच देर रात एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल बाल टल गया। अराजक तत्वों ने तेजस राजधानी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश रची थी। ट्रेन के ट्रैक पर जानबूझकर बड़ी बड़ी गिट्टियां और बोल्डर रख दिए गए, जिससे ट्रेन के पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया। तेज रफ्तार में लोको पायलट ने समय रहते ट्रैक पर अवरोध को देख लिया और तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया और इस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आ रहे मरीजों को इन दिनों दवाइयों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बजट होने के बावजूद दवाइयों की खरीद में देरी होने से समस्या आ रही है। शुगर, हार्ट समेत अन्य कॉमन बीमारियों से संबंधित रूटीन की दवाइयां पिछले 20 दिन से काउंटर्स पर उपलब्ध नहीं है और वहीं जिम्मेदार अधिकारी बोल रहे हैं कि टेंडर कर दिए हैं और जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दवाइयां की खरीद शुरू हो जाएगी। डीडीसी काउंटर पर दवाइयां नहीं मिलने से लोग वापस लौट रहे हैं और अन्य डीडीसी काउंटर नंबर 10-11 पर भेजा जा रहा है। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में आज सुबह डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में पार्किंग को लेकर विवाद हो गया और इस विवाद के बाद पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हॉस्पिटल के बाहर आ गए। इस दौरान इमरजेंसी को छोड़कर पैरामेडिकल स्टाफ ने ओपीडी और अन्य जगह पर काम बंद कर दिया। इस घटना को 2 घंटे हो गए, लेकिन सुबह 10 बजे भी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा मौके पर नहीं पहुंचे। दरअसल ये पूरा विवाद पार्किंग को लेकर हुआ। प्रदर्शन में लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, नर्सिंग स्टाफ समेत अन्य स्टाफ शामिल रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।